हातजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को पीएम मोदी का तोहफा, लॉन्च होगा हेल्थ केयर, सीनियर सिटीजन को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। टूटने की कगार पर महागठबंधन, कांग्रेस ने निर्दलियों को दिया सिंबल, राजद से बढ़ेगी तकरार। झारखंड शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, आईएएस विनय चौबे समेत 17 ठिकानों पर ईडी के छापे, पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। सीएम योगी का उपचुनाव में होगा लिटमस टेस्ट, बटेंगे तो कटेंगे नारे का यूपी में अग्नि परीक्षा, महाराष्ट्र झारखंड में भी गूंज। लॉरेंस की धमकी के बाद पप्पू यादव ने मांगी जज श्रेणी की सुरक्षा, बिहार पुलिस हुई अलर्ट, पहले से मिली थी वाई श्रेणी की सुरक्षा। पप्पू यादव के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी, अमजद 1531 नाम से आया फोन, व्हाट्सएप पर मिली धमकी। पटना में बड़ा हादसा, मेट्रो के निर्माणाधीन टनल की मिट्टी धसी, 2 मजदूरों की मौत। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का ऐलान, सिर्फ 5 दिन चलेगी कार्यवाही, हंगामे के जोरदार आसार। नीतीश की बैठक पर पाटलिपुत्र सांसद ने कसा तंज, कहा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, बड़े नेताओं के नहीं आने से अधूरी रह गई मीटिंग। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, 19 जिलों में बारिश के आसार, पूर्वा हवा ने लाई गुलाबी ठंड। अब खबरें विस्तार में। आज धनतेरस और आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन को बड़ी सौगात दी है। आज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने 70 साल से ज्यादा आयु वाले नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की कई हेल्थ प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। इस योजना का लाभ सभी वृद्धजन को मिलेगा, चाहे वो गरीब, मध्यम वर्गीय या फिर अमीर हो, सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। बता दें, इसका मतलब है कि आयुष्मान भारत योजना में सीनियर सिटीजन के लिए आय लिमिट अब खत्म हो गई। हालांकि बाकी नागरिकों के लिए अभी भी आय लिमिट जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल से विवाद बढ़ सकता है। पार्टी ने हुसैनाबाद से एक निर्दलीय प्रत्याशी को सिंबल दे दिया। कांग्रेस और राजद की आपसी लड़ाई के पूर्व माले के साथ झामुमो का पेच भी फंस चुका है। माले ने भी इसी वजह से गठबंधन से अलग होने का अल्टीमेटम दे दिया। कुल मिलाकर गठबंधन का विवाद बढ़ रहा है, जो चुनाव में कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब माले की परंपरागत सीट राजधनवाड़ से झामुमो ने उम्मीदवार को उतारने की घोषणा कर दी। इसके बाद राजद और कांग्रेस में विवाद शुरू हुआ तो छतरपुर और विश्रामपुर से दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसके बाद शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा नहीं होने से विवाद बढ़ता चला गया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गठबंधन के दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के बीच शराब घोटाला मामले में ईडी ने रांची में आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह को झारखंड के वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य के करीबी रिश्तेदारों और संबंधित अधिकारियों के चार्टेड अकाउंट यानी कि सीए के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव जो हैं विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। राज्य के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आवेदन में कहा गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश जो है रायपुर में ही रची गई और आबकारी नीति में फेरबदल कराया गया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की भी परख होनी है। वजह यह है कि उपचुनाव को खुद फ्रंट से लीड कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री के इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में रंग दिखाया और महाराष्ट्र, झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है।
ऐसे में ये तय है कि यूपी उपचुनाव की रैलियों और जनसभाओं में ये नारा जरूर गूंजेगा। वहीं अब इस नारे को संघ का समर्थन मिलने के बाद 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सियासी रणनीति जो है इसके इर्द गिर्द होने के संकेत भी मिल रहे हैं। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जान का खतरा बताया। इस पर चर्चा हो रही है कि क्या वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं या फिर इसका कोई और मकसद है। बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। वर्तमान में पप्पू यादव के पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है जो 11 सुरक्षा कर्मियों वाली है। जेड श्रेणी की सुरक्षा की बात करें तो इसमें 22 जवान और 6 कमांडो होते हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को निशाने पर लिया था। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक ट्वीट किया था और कहा था कि कानून अनुमति दे दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। देश के अंदर इन दिनों एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अब माफिया गैंग ने आम ही नहीं बल्कि सांसदों को भी धमकी देना शुरू कर दिया है। पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कथित तौर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद अब बिहार के एक और सांसद को धमकी दी गई है। इस बार निशाने पर बेगूसराय से सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई। गिरिराज सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमजद 1531 नाम से आए एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको यह धमकी दी गई है। इस मामले के बाद हड़कंप का माहौल है। राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है जहां दिवाली पर्व की शुरुआत से ठीक पहले एक बड़ा हादसा हुआ। पटना के अशोक राजपथ इलाके में स्थित पटना साइंस कॉलेज के पास मेट्रो टनल में 3 मजदूर फंस गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि पटना के अशोक राजपथ इलाके में पटना साइंस कॉलेज के पास पिछले कई महीनों से मेट्रो निर्माण का कार्य जारी है। यहाँ अंडरग्राउंड टनल का निर्माण होना है। ऐसे में काफी संख्या में मजदूर यहाँ दिन रात काम करते हैं। इसी बीच देर रात यह खबर सामने आई कि मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में 3 मजदूर फंस गए हैं, जिसमें कि 2 की मौत हो गई जबकि 1 का इलाज जारी है। हालांकि इनकी भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना में मृत एक मजदूर की पहचान हुई है जिसका नाम श्याम बाबू बताया जा रहा है, जो ओडिशा का रहने वाला था। यहाँ लोको पायलट का काम करता था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त टनल के अंदर 25 मजदूर काम कर रहे थे। तभी किसी वजह से लोको का ब्रेक फेल हो गया। उसके बाद 3 लोग टनल के अंदर ही फंस गए जबकि बाकी लोग किसी तरह से बाहर निकले। बिहार विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सिर्फ 5 दिनों के लिए शीतकालीन सत्र बुलाया है। इसमें पहले दिन सिर्फ शोक प्रकट करने की रस्म अदायगी होगी। बाकी के 4 दिनों में सरकार अपने कामकाज निपटाएगी। वैसे अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसका माहौल अभी से ही बनने लगा है। लिहाजा शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अधिसूचना भी जारी की, जिसमें कहा गया कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को दिन के 11 बजे से शुरू होगा। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की समाप्ति वहीं 29 नवंबर को हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने पत्रकारों से पूछा कि नीतीश कुमार की बैठक में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, क्या सारे दल के नेता वहां आए थे? जब सीनियर नेता ही नहीं आए तो यह किस तरह की बैठक थी? इसका मतलब यह हुआ कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मीडिया ने बताया कि गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी इस बैठक में शामिल हुए थे। तब मीसा भारती ने कहा कि गिरिराज सिंह आजकल बड़े नेता थोड़े ना है। गिरिराज सिंह तो सीनियर लीडर हैं और सम्राट चौधरी को तो पार्टी ने खुद ही साइड लाइन करके रखा है। उनके बारे में क्या ही बात की जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी, जिसमें जिन नेताओं को उपस्थित होना चाहिए था वो मौजूद नहीं थे और इसको लेकर मीसा भारती ने बड़ा पलटवार किया है और कहा कि जो बैठक नीतीश कुमार ने चुनाव को लेकर बुलाई थी वह बैठक अधूरी रह गई।
बिहार में पूर्वा हवा से लोगों को गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज धनतेरस पर कुछ जिलों में लोगों के उत्साह पर खलल डाल सकती है बारिश। मौसम विभाग ने करीब 19 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। दक्षिण बिहार के कई जिलों में आसमान में बादल छाए हैं। पटना में भी सुबह से ही धूप छांव का खेल जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। नवंबर माह में ठंड महसूस होने लगेगी, वहीं दिसंबर में तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। गांव में तो लोगों को अभी से ही गुलाबी ठंड भी महसूस होने लगी है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।